जय हिंद एंडी एस्पिरेंट्स। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत भारत ने चुकाई है और अभी तक चुका रही है। पाकिस्तान जो एक नया देश बनकर निकला, उसने अपने नाकाम मंसूबों को हमेशा पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन भारत के वीर योद्धाओं ने पाकिस्तान के नाकाम मंसूबों को कभी भी पूरा होने नहीं दिया। और ऐसे ही एक वीर योद्धा की आज हम कहानी पढ़ेंगे। कंपनी कमांडर परमवीर चक्र शहीद अब्दुल हमीद जी के बारे में आज हम वीर गाथा के अगली सीरीज में हम जानेंगे कि इन्होंने भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध में कैसे भारतीय सेना को विजय दिलाई, है ना। तो ये विजय गाथा बहुत इंस्पायरिंग है। आपको मैं कहता हूं कि भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए। तो चलते हैं और इनके जीवन के बारे में जरा देखते हैं कि अब्दुल हमीद जी का जन्म कहां हुआ। तो अगर अब्दुल हमीद जी की जन्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, जैसा कि आप ये यूपी का मैप देख पा रहे हो, तो ये है आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। और 1933 के 1 जुलाई के दिन इस गाजीपुर जिले के धामोपुर विलेज में कंपनी कमांडर हवलदार अब्दुल हमीद जी का जन्म हुआ। तो रहने वाले ये यूपी के थे। इन्होंने पढ़ाई यूपी से की। 8वीं कक्षा के बाद इन्होंने अपने पिताजी के टेलरिंग शॉप को ज्वाइन किया। देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये इंडियन आर्मी में सीधे नहीं आए। पढ़ाई पूरे करने के बाद अपने पिताजी के टेलर की शॉप ज्वाइन किया। फिर वहां से इन्हें इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मुझे भारतीय सेना में जुड़ना है और भारतीय सेना को सर्व करना है। तो फिर वहां से इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन करने की कोशिश की और फिर उसमें सफल भी हो गए। लेकिन उससे पहले, भारतीय सेना में शामिल होने से पहले ही अब्दुल हमीद जी की शादी हो चुकी थी। तो इनकी शादी बहुत ही यंग एज में हुई थी और इनकी शादी रसूलन बीबी से की गई थी। और रसूलन बीबी के साथ इन्होंने शादी करने के बाद इनके 4 बच्चे हुए, 1 डॉटर और 4 लड़के। तो इतनी यंग एज में तो आपको पता ही है, पहले शादी हो जाती थी। और शादी के बाद इन्होंने अपने ड्रीम को छोड़ा नहीं, क्योंकि शादी के बाद अक्सर होता ही यह है कि प्रेशर में आने के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण हम अपने एम से भटक जाते हैं। तो यहां हम सभी को सीख मिलती है कि अपने एम से कभी ना भटके। ठीक है। फिर शादी होने के बाद ये इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल में अब्दुल हमीद जी भारतीय सेना के एक सदस्य बन जाते हैं और 1953 में ये भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं। शामिल हो जाने के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनकी पोस्टिंग एक ग्रेनेड 1962 में, जब भारत चाइना का युद्ध हुआ, तो इनका जो पोस्टिंग हुआ था वो हुआ था ग्रेनेड में, ग्रेनेड रेजिमेंट में, है ना। और उस ग्रेनेड बटालियन ने, जो कि पार्ट था 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड का, इस ब्रिगेड ने इंडियन चाइना 1962 के वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। तो यानी अब्दुल हमीद जी की कहानी 1965 से पहले उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया था, क्योंकि 1962 में भारत चाइना के युद्ध में अब्दुल हामिद जी ने भारतीय सेना के तरफ से रिप्रेजेंट किया था और 7th इन्फेंट्री ब्रिगेड के वो हिस्सा थे। क्लियर। युद्ध खत्म होने के बाद वो वापस अंबाला आ जाते हैं और उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के रूप में। तो पहली बार जब उन्हें कंपनी क्वार्टर मास्टर बनाया गया तो वो 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद बनाया गया। इस अपॉइंटमेंट के बाद फिर आता है सबसे ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक फेज आता है। क्यों? क्योंकि 1962 के बाद चाइना से युद्ध करके अभी हम अपने पैरों पे खड़े ही हो रहे थे कि पाकिस्तान ने दोबारा हमला कर दिया और पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई शुरू हो गई, जिसे खेमकरन सेक्टर की लड़ाई भी कहा जाता है। पंजाब के खेमकरन सेक्टर में यह युद्ध चल रहा था। 1965 के सितंबर में यह युद्ध शुरू हुआ। अब युद्ध में अब्दुल हमीद जी ने भारतीय सेना को, भारत को विजय कैसे दिलाई, आइए इसकी कहानी देखते हैं। हमेशा हमेशा आपकी हिम्मत बड़ी होती है।
गोले बारूद बंदूक से युद्ध नहीं जीता जाता, हिम्मत से जीता जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है अब्दुल हमीद जी। कैसे? आई अब्दुल हमीद जी के पास थी आरसीएल गन। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये आरसीएल का पूरा नाम होता है रिकॉइल लेस गन। ये 106 मिलीमीटर की ये जो गन होती है, ये माउंट होती है जीप पर, और इस आरसीएल गन का यूज करके टैंक को ध्वस्त किया जाता है। और ऐसे ही आरसीएल गन पर बैठे थे अपने अब्दुल हमीद। अब पाकिस्तान के तरफ से सितंबर के स्टार्टिंग में 1965 सितंबर के स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया। आपको पता है हमेशा पहला हमला पाकिस्तान ही करता है, क्योंकि उसकी नीयत गलत है, लेकिन उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, ये इतिहास है। और ये काम करके दिखाया है अब्दुल हमीद जैसे वीर योद्धाओं ने। अब ये किया कैसे, आइए उसकी कहानी देखते हैं। अगर आप यहां देखो तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान को अमेरिका के मिले पैटर्न टैंक्स थे, बहुत ही एडवांस, क्योंकि अमेरिका आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका के पास। और अमेरिका ने अपने बनाए हुए पैटर्न टैंक्स को दिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के इस पूरी ब्रिगेड ने हमला किया, टैंक ब्रिगेड ने हमला कर दिया भारत के ऊपर। और इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहे थे एयरफोर्स भी। तो आप सोच पा रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड, ऊपर से हवाई सपोर्ट भी मिल रहा है एयरफोर्स का, पाकिस्तान आर्टिलरी को, पाकिस्तान आर्मी को। तो यानी जमीन पे तो लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान से हवा में भी हमला हो रहा था। अब इसमें भारतीय सेना ने क्या किया? भारतीय सेना ने खेमकरन सेक्टर में असल उत्तर और चीमा विलेज के बीच में ट्रेंच आपको पता है, गड्ढे खोदकर अपनी पोजीशन बना ली, ताकि यहां से पाकिस्तान के आने वाले टैंकों और जवानों को काउंटर किया जाएगा। तो अमृतसर रोड के पास जो खेमकरन सेक्टर है, वहां असल उत्तर और चीमा विलेज के बीच में ट्रेंच बनाकर भारत के फौजी यहां बैठ गए और उन्होंने बंदूक से पोजीशन ले ली, और साथ ही साथ उनका सपोर्ट कर रहे थे अब्दुल हामिद जी आरसीएल गन से। तो यहां गड्ढों में बैठे थे हमारे फौजी, और यहां आरसीएल गन लेके तैनात थे अब्दुल हामिद जी, और इधर से आ रही थी पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड, ऊपर से हवाई हमले भी हो रहे थे। सोचिए कि एक तरफ केवल जवान है और थोड़ी बहुत आरसीएल गन, और दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान की टैंक ब्रिगेड, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान को हराया। क्यों? क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ी बात होती है आपकी हिम्मत, आपका जोश। अब टैंक ब्रिगेड को आते हुए देख हमारे अब्दुल हामिद जी ने एक बहुत ही शानदार रणनीति बनाई। उनके पास था आरसीएल गन, उन्होंने उसी आरसीएल गन से पेड़ों के पीछे छुप छुप कर, क्योंकि खेत भी थे, कॉटन और गन्ने उगे हुए थे खेत में, उनका आड़ लेकर, पेड़ों की आड़ लेकर उन्होंने इसी आरसीएल गन से पाकिस्तान के 3 पैटर्न टैंक मार गिराए, ध्वस्त कर दिया। कई जगह 7 कहा जाता है, कई जगह 8 कहा जाता है, लेकिन जो ऑफिशियली डाटा है वो है 3 का। अब पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड को यह नहीं समझ में आ रहा था आखिर हमारे टैंक को ध्वस्त कर कौन रहा है, सामने तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब्दुल हामिद जी इस आरसीएल गन को लेकर पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे, वहां से ये हमला कर रहे थे। हमला करते, फिर पोजीशन चेंज करते, दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाते, फिर कभी खेतों में छुप जाते गन्ने के पीछे, और वहां से हमला कर करके पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। और बीच बीच में हमारे सैनिक भी हमला कर रहे थे। तो पाकिस्तान के पास पूरी सपोर्ट तो था, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज थे, और सबसे बड़ी बात, हिम्मत नहीं थी कि वो अब्दुल हामिद जी के सामने टिक पाते। और अब्दुल हामिद जी ने पूरी टैंक ब्रिगेड को अफरा तफरा मचा दिया, उनको पूरे छितरा दिया, और पाकिस्तान की कैंप में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे टैंकों को कौन मार रहा है। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी पाकिस्तान को पता चला कि ये तो हमला आरसीएल गन से हो रहा था, तो आरसीएल गन चलाने वाले पर हमला करो। तब जाकर
ये तबाही रुकेगी। और तभी पाकिस्तान के किसी टैंक से निकला हुआ गोला ने हमारे अब्दुल हमीद जी के आरसीएल गन को ध्वस्त कर दिया, जिसमें हमारे अब्दुल हमीद जी शहीद हो गए। लेकिन शहीद होते होते उन्होंने पाकिस्तान को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया और भारत ने 1965 की ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई, ये युद्ध जीत लिया और एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस प्रयास में हमारे अब्दुल हमीद शहीद हुए और शहीद होने के उपरांत उन्हें भारत का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज भी उनकी याद, उनकी कहानी से हम सभी इंस्पायर होते हैं। तो आई होप कि एक छोटा सा प्रयास था इस वीर गाथा की सीरीज में आपको भारत के वीर योद्धाओं के बारे में बताने का। कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप सभी को राघवेंद्र सर की तरफ से जय हिंद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े ND Adda 24/7 यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।